उद्धव जी को गोपियों ने सब कुछ समझाया। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जी आए, चरणों में लौट गए। राधा रानी की भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। एक क्षण के लिए भी भगवान राधा जी से दूर नहीं है, वो तो लीला कर रहे हैं। जैसे प्रभु राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए, क्या थी वो? राम जी 14 साल के लिए ही वनवास क्यों गए? क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का ही वनवास हुआ। लीला थी। भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? लीला थी। बताइए, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? उत्तर दो मैया। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जोर से। यदि राम जी माता सीता को वनवास ना भेजते तो माता सीता पर आरोप लग रहा था कि तुम रावण के यहां से रहकर आई हो, पता नहीं कैसी हो। अब आप कहेंगे कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? आप समझो, माता सीता के पेट में उस समय माता सीता गर्भवती थी और माता सीता कुछ ऐसी परीक्षा उन्होंने दी। पृथ्वी मां से कहा कि यदि मैं पवित्र हूं तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थापित कर लो। यदि माता सीता अग्नि परीक्षा तो एक बार दे चुकी थी, अग्नि परीक्षा तो एक बार, लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो माता सीता ने दूसरी परीक्षा दी कि हे पृथ्वी मां यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यदि माता सीता जब धोबी ने कहा तभी यदि कह देती कि माता पृथ्वी मुझे गोद में स्थान दो, और माता सीता यदि पृथ्वी में समा जाती तो माता सीता के गर्भ में जो 2 बच्चे थे, लव और कुश, वो भी चले जाते। इसलिए माता सीता ने कुछ दिनों के लिए संतों की कुटिया में कि बच्चे संतों के पास रहेंगे तो संतों जैसे संस्कारी बनेंगे, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर अपनी सत्यता का प्रमाण। और सुनो, भगवान राम ने माता सीता पर कोई संदेह नहीं किया। बताओ, माता सीता पर संदेह राम का था या प्रजा का? जोर से। प्रजा का। राम को संदेह होता तो राम जी उसी दिन छोड़ देते जिस दिन रावण के यहां से आई हैं। संदेह राम को नहीं था, और सीता तो साक्षात लक्ष्मी है। रावण ने जिन सीता को चुराया था वो तो छाया सीता थी, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। रावण ने जिस सीता को चुराया वो माता वेदवती थी, जिनसे भगवान ने कलयुग में विवाह किया। तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। वही त्रेता की वेदवती कलयुग में पद्मावती बनकर आई, और वही त्रेता के राम द्वापर में श्रीनिवास बनकर आए, और आज वही तिरुपति बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। ये कथाएं विस्तार से हमने कई बार सुनाई हैं, आज विस्तार से नहीं, सूक्ष्म में आपको हम केवल बताएं, क्योंकि पहले कई बार इनका विस्तार किए। इसलिए कथाओं को रेगुलर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा।